welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. As you already know by the title, today's video is all about my birthday glow up. मेरा बर्थडे ना एक्चुअली निकल चुका है, 20th नवंबर को था दिस मंथ. सो मैं नहीं शूट कर पाई बिकॉज एक दिन पहले ना, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मेरे भाई का बर्थडे आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी. हमारा जाना जाना बहुत हो गया था, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब कर लूँ. एंड ऑनेस्टली मैंने ना अपना बर्थडे इतना सेलिब्रेट नहीं किया है. तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरुद्वारे गई थी सुबह, देन लंच पे गई थी, गुरुद्वारे गई थी बंगला साहब, देन उसके बाद मैं लंच पे चली गई थी. लंच के बाद मैं घर आ गई थी. हमने अभी सेलिब्रेट नहीं किया है और अब हम करेंगे सेलिब्रेट. मेरा और मेरे भाई का बर्थडे हम साथ सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज हमारा एक दिन पहले और बाद में ऐसे ही आता है, एक दिन बाद एक दिन पहले ऐसे होता है. ओके, तो हम दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम बर्थडे साथ ही सेलिब्रेट करते हैं. हम ये बर्थडे अपनी फैमिली के साथ एंड जॉइंट फैमिलीज के साथ शेयर करूँ सेलिब्रेट करेंगे. सो उसके लिए आई थॉट कि हम थोड़ा बर्थडे ग्लो अप कर लेते हैं बिकॉज मैं उस टाइम तो नहीं कर पाई, बट अब तो मैं कर सकती हूँ. बेसिकली 16 नवंबर को मैंने अपने नेल्स कराए थे. सैलून गई थी 8 से 8:15 के बीच में. तो क्या हुआ, उन्होंने कहा ओके कर देंगे. पहले तो मेरा था ओके मुझे ओम्ब्रे करवाने हैं, बट हमें पास टाइम इतना नहीं था, मेरे पास भी नहीं था और उनके पास भी नहीं था इतना. तो हमने डिसाइड किया कि ओके नेल पेंट लगा लेते हैं, बेसिक है एंड जल्दी भी हो जाएगा. दो टाइम लगता है थोड़ा, बट ठीक है हो जाएगा हमें था. तो क्या हुआ, उनके ना 8:30 थे कि उसके बाद सारे उनके कोवर्कर्स जाने शुरू हो गए थे. तो वो लास्ट में ना थोड़ा अकेले रह गए थे. मैनेजर थी, एक दो कोवर्कर्स और थे, बट स्टिल उनका ना जाने का टाइम हो गया था. थोड़ा जल्दबाजी उन्होंने की. मेरी नेल पेंट ना अच्छे से ड्राई नहीं हुई थी. उस टाइम तो ठीक था, उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला. मैंने उनसे पूछा लास्ट टाइम जाते जाते भी कि ओके ड्राई हो गई है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं हुई है, क्योंकि ना उन्होंने बिल्कुल 120 सेकेंड्स ड्राई किया, वो भी एक ही बार. ओके, यूजुअली वो 2 से 3 बार करवाते हैं क्योंकि सो दैट कि हर कोने से ड्राई हो जाए. उस दिन उन्होंने खाली एक बार मुझे ड्राई करवाया है नेल्स मेरे, नेल पेंट मेरी, लाइक टॉप कोट भी एक ही बार उन्होंने ड्राई करवाया, नेल पेंट भी उन्होंने एक ही बार ड्राई करवाई. मुझे था डाउट कि ओके थोड़े से मेस्ड अप हो चुके हैं, बट कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, अब मैं घर तो आ गई. ठंड थी, मैंने अपने हाथ अपने पॉकेट में डाले थे आते वक्त. तो क्या हुआ कि सारे जो उस जैकेट की थ्रेड्स थी ना, वो सारे चिपक गए इसमें. मैंने कहा लो जी हो गया काम हमारा. देन मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी उस दिन तो कि क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था कहीं, तो मैंने उसी लिए करवा लिए थे कि चलो जल्दी हो जाएंगे. और मेरा सारा मूड उन्होंने खराब कर दिया लिटरली. बिल्कुल मेरे नेल्स इतने गंदे लग रहे थे ना, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी कि क्या बताऊं. बट मैंने उसी टाइम लेट नाइट ना उनको मैसेज कर दिया था कि ओके मेरे नेल्स बिल्कुल सूखे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं, मुझे इसको सही करवाना है एंड आप करो. क्योंकि मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट आप करो, मुझे चाहिए मेरे नेल्स अच्छे हों. मैंने उनको बोला कि मैं सुबह आ जाऊंगी नेक्स्ट डे, दैट मीन्स 17 को सुबह सुबह आ जाऊंगी जब उनकी ओपनिंग होगी. ओके, बट मैं जा ही नहीं पाई उस दिन, मेरे पास टाइम नहीं था उस दिन. एंड नेक्स्ट डे भी मैंने उनको मैसेज किया कि ओके मैं आ रही हूँ उस टाइम. तो उन्होंने बोला कि उनका जो आर्टिस्ट था ना, जिन्होंने मेरे किया था, वो ही इनको सही करेंगे. तो वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे. तो मैंने कहा ओके अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को वेट ही करना पड़ेगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकती. देन मैं नेक्स्ट डे गई उनके पास. उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फाइल करके टॉप कोट लगा के खत्म कर दिया. वो ना फ्रेश वाली फीलिंग मुझे आई ही नहीं. ठीक है बुरे नहीं लग रहे, ठीक है, बट ना वो फिनिशिंग नहीं है. जैसे कि साइड से बिल्कुल नेल पेंट हट गई थी, क्योंकि टॉप कोट था नो डाउट, बट वो ट्राई नहीं हुआ था, वो तो वैसे ही निकल गया. तो इतनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आई ही नहीं थी. साइड से भी, यहाँ से, मतलब मुझे नहीं लगा अच्छे. इस बार उन्होंने लेट के जल्दी के चक्कर में ना मेरी नेल पेंट, मेरे नेल्स इतने बेकार कर दिए थे ना, मेरा इतना मूड खराब हुआ था ना कि ऐसे हो गई थी कि ओके कुछ कर नहीं सकती, बट इट इज व्हाट इट इज.
इट्स ओके, अब हो गया जो हो गया। बट अभी ना मेरे अपर लिप्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, मैं इसको थ्रेड करूँगी, मैं खुद ही करूँगी। मैं आपको भी बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ थ्रेडिंग अपनी। मैं पहले शिफ्ट हो जाती हूँ उधर, सो दैट मिरर मेरे आगे हो, मैं इजीली देख पाऊँ। सो वहाँ मिलते हैं। पहले हम लेंगे थ्रेड, उसको पहले तोड़ दूंगी, देन इन दोनों को इक्वल करूँगी। ओके, देन ट्विस्ट करके नॉट। Oh my god, oh my god, नॉट हो गया, देन ये ऐसा लगेगा आफ्टर नॉट। ओके, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, 5 से 10 बार तो ट्विस्ट करो, ज़्यादा कम नहीं। ओके, ये देखो। सो मेरे अपर लिप्स हो गए हैं। मैंने वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सब मैंने पहले ही करवा लिया था, 16 से भी पहले बेसिकली। तो अपर लिप्स अभी दोबारा आ गए थे तो वो मैंने कर लिए। एंड अभी थोड़ा सा फेस को थोड़ा डल डल है, क्योंकि डार्क सर्कल्स भी बहुत आ गए हैं। सो इसको भी हम DIY फेस मास्क से क्योर करेंगे। उसके लिए हम एक DIY फेस मास्क बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट डे। सो कल मैंने DIY मास्क के बाद कुछ शूट नहीं किया, जस्ट बिकॉज मैंने थ्रेडिंग की थी, तो फेस थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। हुआ नहीं था बट मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने नहीं कंटिन्यू किया उसके बाद कुछ। बस उसके बाद मैंने अपनी मॉइस्चराइजर एंड एलोवेरा जेल यूज़ किया जस्ट टू सूद द स्किन। एंड अभी मैं बॉडी ऑयल यूज़ करूँगी फॉर द बॉडी। अभी मैं यूज़ करूँगी बॉडी ऑयल जॉनसन बेबी ऑयल विद विटामिन E। ओके, दिस इज़ द ऑयल एवरीबडी नोज। ओके, तो ये ऑयल मैं अपने बॉडी पे लगा दूँगी। एंड ऑल्सो आज अभी जो मैं स्किन केयर आपको बताऊँगी ना, देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा, बट मैं ये ऑलमोस्ट लाइक महीने से कंटिन्यूस कर रही हूँ, AM PM बोथ द टाइम, क्योंकि अच्छे से हाइड्रेट हो जाए स्किन, इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ दैट। सो आई थॉट कि मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मैं इतने दिनों से कंटिन्यूस अपनी स्किन केयर बरकरार
बरकरार, नो नो, इट्स टू मच। मतलब जो मैं इतने दिनों से कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके साथ मैं कंसिस्टेंट हूँ, जिस 3-4 प्रोडक्ट्स के साथ, वो मैं आपको शेयर करूँगी एंड बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। सो जस्ट वेट सम मिनट्स। मैं आपके साथ वो स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ जो मैं इतने दिनों से यूज़ कर रही हूँ कंसिस्टेंटली, तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड मैं ये यूज़ करूँगी द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड। आई एम थिंकिंग क्या मैं शीट फेस मास्क यूज़ करूँ, आज इसको स्किप कर देते हैं, वो यूज़ करते हैं। वेट, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो ये दोनों फेस मास्क मेरे पास अभी पड़े हैं। ये दोनों मिनीसो से हैं, बहुत अच्छे फेस मास्क हैं उनके। सो आई एम थिंकिंग अब मैं कौन सा लगाऊँ। ये है विटामिन रेडियन मास्क एंड दिस इज़ नाइसिनामाइड। आई एम थिंकिंग मैं ये लगा लेती हूँ। सो ये अप्लाई करेंगे। ओके, 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड अब मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अवॉइड कर दूँगी, डायरेक्टली सनस्क्रीन यूज़ करूँगी, देन लिप बाम, दैट्स इट। ये मेरा एवरीडे रूटीन में नहीं है शीट मास्क। इसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, देन लिप बाम। और शीट मास्क मेरे एवरीडे रूटीन में नहीं है, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक कर लेती हूँ। आई थॉट कि मैं आज कर लूँ, सो आई डिड। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है स्किन आफ्टर शीट मास्क। सो इसके बाद यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। मैं यूज़ कर रही हूँ फॉक्सटेल की सनस्क्रीन। ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करती हूँ। आई थिंक 3 इज़ इनफ। ओके, and that's it for my birthday glow up. This is how my face looks and body is also glowing. So yep, I will see you in my next video. I hope you enjoyed and liked this video and hope to see your comments in the comment box, and I will see you in my next one. Till then, bye bye.